बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी से लगभग 30 कोस दूर सरयू नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। ये गांव मिट्टी की सौंधी खुशबू से भरा था, जहां लोग खेती करते, भजन गाते और दिन भर मेहनत करते थे। उसी गांव में एक किसान रहता था, रामदास। नाम तो साधारण था, पर दिल भगवान के चरणों में था। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, कपड़े पुराने, पर मन में ऐसी शांति थी कि जैसे किसी ऋषि का दिल हो। सुबह होते ही रामदास खेत में हल लेकर जाता और हल चलाते हुए हर फाल के साथ नाम लेता, जय श्री राम, जय श्री राम। हल की हर रेखा में वह अपने प्रभु का नाम उकेरता। लोग हंसते थे, अरे रामदास, ये क्या भगवान का नाम खेत में बो रहा है, इससे फसल उगेगी क्या? रामदास मुस्कुरा देता, भाइयों, जहाँ राम का नाम हो वहाँ सुख ही सुख उगता है। ये फसल अनाज की नहीं, श्रद्धा की है। गांव के लोग उसे पागल रामदास कहने लगे, लेकिन उसकी पत्नी सीता उसे समझती थी। वह बोली, भले लोग क्या कहते हैं, इससे क्या, तुम अपनी राह चलो, भगवान राम सुन रहे हैं। रामदास रोज शाम को नदी किनारे दीपक जलाकर भगवान राम का भजन गाता। सूरज डूबता और नदी में लहरें ऐसे झिलमिलाती जैसे सुनहरी किरणें नाच रही हों। उसकी आवाज में भक्ति थी, दर्द नहीं। वह कहता, हे राम, मैं गरीब हूँ पर तेरे नाम में अमीर हूँ। दिन बीतते गए, बरसात का मौसम आया, पर इस बार बादल धोखा दे गए। फसल सूख गई, रामदास के घर में अनाज खत्म हो गया। फिर भी उसने मंदिर जाकर दिया जलाया और कहा, प्रभु, तूने जो दिया वही अच्छा, तू जो करेगा वही उचित। उसकी पत्नी सीता बोली, कुछ काम कर लो गांव में, घर में तो कुछ नहीं बचा। रामदास बोला, सीते, जब तक मेरे हल की मिट्टी में प्रभु का नाम है, भूख भी प्रसाद है। एक दिन सुबह वह खेत जा रहा था, तभी रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, पुत्र, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दोगे? बहुत प्यासा हूँ। रामदास ने मुस्कुराकर अपनी मटकी आगे कर दी। बाबा, ये तो भगवान की कृपा है कि आप मेरे द्वार आए। साधु ने पानी पीकर आशीर्वाद दिया, पुत्र, तेरे खेत में भगवान का आशीर्वाद है, बस श्रद्धा बनाए रखना। रामदास ने विनम्र होकर कहा, बाबा, आशीर्वाद तो प्रभु का नाम है, वही मेरा धन है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, एक दिन प्रभु स्वयं तेरे खेत में आएंगे। रामदास हैरान रह गया, प्रभु आएंगे मेरे खेत में? साधु कुछ बोले बिना आगे बढ़ गए, बस हवा में तुलसी की महक छोड़ गए। अगले दिन जब रामदास हल चला रहा था, अचानक एक जगह हल रुक गया। उसने देखा मिट्टी के नीचे कुछ चमक रहा है। उसने खोदकर देखा, एक छोटा सा शिवलिंग। रामदास के हाथ कांप उठे। उसने उसे उठाया, माथे से लगाया और बोला, हे भोलेनाथ, आप मेरे खेत में कैसे? फिर भीतर से आवाज आई, भक्ति जहाँ होती है वहाँ देवता स्वयं प्रकट होते हैं, पर ध्यान रहे, तेरी परीक्षा अभी बाकी है। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। वह शिवलिंग को नदी किनारे रखकर पूजा करने लगा। तभी एक हल्की सुनहरी आभा आसमान में दिखी। सरयू की लहरें शांत हो गईं और दूर से किसी के पैरों की आहट आई। सरयू किनारे की शाम थी। आकाश में हल्का सुनहरा रंग था और हवा में मिट्टी की सौंधी सुगंध घुली हुई थी। रामदास शिवलिंग की पूजा कर रहा था, दीपक जल चुका था और वह गा रहा था, राम सिया राम जय जय राम। उसके स्वर में इतनी सच्चाई थी कि लगता था जैसे पूरी धरती थम गई हो। नदी की लहरें भी मानो सुन रही थीं। अचानक दीपक की लौ तेज हो गई, जैसे किसी ने उसे आशीर्वाद दिया हो। एक हल्की ज्योति आसमान से उतरने लगी। रामदास ने अपनी आंखें झपकाईं और देखा, एक दिव्य प्रकाश उसके सामने खड़ा था। प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा। नीले वर्ण, पीताम्बर वस्त्र, धनुष हाथ में और आंखों में करुणा का सागर। रामदास सन्न रह गया। उसके सामने स्वयं प्रभु श्रीराम खड़े थे। वह कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। प्रभु, क्या सचमुच आप मेरे खेत में? भगवान मुस्कुराए, रामदास, तेरी सच्ची भक्ति ने हमें यहाँ खींच लिया। जब कोई मन से पुकारता है तो हम अवश्य आते हैं। रामदास की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, बस ये मिट्टी, ये भक्ति और यह जीवन है। श्री राम ने कहा, तूने जो दिया वही सबसे बड़ा है। सच्चा भक्त वही है जो बिना मांगे प्रेम करे। तभी वहाँ सीता माता भी प्रकट हुई, उनके साथ लक्ष्मण जी और हनुमान जी भी। पूरा सरयू किनारा प्रकाश से भर गया। पक्षी चहकने लगे और हवा में तुलसी की सुगंध फैल गई। श्री राम ने कहा, रामदास, तेरा खेत अब पवित्र भूमि है। यहाँ लोग आकर पूजा करेंगे और भक्ति सीखेंगे। रामदास बोला, प्रभु, मैं तो एक साधारण किसान हूँ, मेरे जैसे को ये सौभाग्य क्यों? भगवान ने उत्तर दिया, क्योंकि तू अपने कर्म में भगवान को देखता है। तेरी हल की हर रेखा में राम लिखा है। ये भूमि अब राम भूमि कहलाएगी। रामदास के पैर कांप उठे। वह बोला, प्रभु, क्या मैं आपकी एक विनती कर सकता हूँ? श्री राम ने स्नेह से कहा, कहो वत्स। प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरा गांव कभी भूखा न रहे, सबके खेतों में अनाज उगे और सबके दिलों में आपका नाम। भगवान मुस्कुराए, तेरी यह प्रार्थना स्वीकार है।
इतना कहकर भगवान ने अपने धनुष से धरती पर एक बाण मारा। जहां बाण गिरा वहां से जल फूट पड़ा, एक नई छोटी नदी का उद्गम हुआ। श्री राम ने कहा, ये जल तेरे गांव को जीवन देगा। रामदास नतमस्तक हो गया। वह बोला, प्रभु अब मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान बोले, रामदास जीवन का अर्थ त्याग नहीं सेवा है। तू ये जल सब में बांट और लोगों को कर्म का महत्व समझा। इतना कहकर भगवान और माता सीता धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। आकाश में फिर वही स्वर्णिमा चमकने लगी और नदी के जल में प्रभु की छवि झिलमिलाने लगी। रामदास देर तक वहीं बैठा रहा, आंसू बहते रहे, पर मन में अपार शांति थी। उस रात उसने गांव लौटकर सबको बताया, भाइयों प्रभु राम मेरे खेत में आए थे, यह नदी उनकी कृपा से फूटी है। लोग पहले हंसे, रामदास फिर पागलपन की बातें कर रहा है। पर जब वे खेत पहुंचे और देखा कि सचमुच वहां से जल बह रहा है तो सब हैरान रह गए। लोगों ने सिर झुकाकर कहा, सचमुच रामदास धन्य है, भगवान राम ने उसके खेत को छुआ है। धीरे धीरे वह जगह एक तीर्थ बन गई। लोग दूर दूर से आने लगे, कुछ दर्शन के लिए, कुछ भक्ति सीखने के लिए। रामदास ने वहां एक छोटा सा मंदिर बनवाया। वह खुद रोज हल चलाता और फिर मंदिर जाकर भजन गाता। राम नाम सुखदायक। वर्षों बीतते गए, लेकिन एक दिन एक नया मोड़ आने वाला था। गांव में लालच और ईर्ष्या का जाल फैलने लगा। कुछ लोगों ने मंदिर और नदी की भूमि हड़पने की योजना बनाई। कई साल बीत गए। रामभूमि अब पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हो गई थी। लोग दूर दूर से आते थे, कोई मन्नत मांगने, कोई रामदास के दर्शन करने। वह साधारण किसान अब सबके लिए संत रामदास कहलाने लगा था। परंतु जहां भक्ति होती है वहां परीक्षा भी आती है। गांव में कुछ लोग थे, धर्मपाल, भोलाराम और शिवनारायण। तीनों को देखकर रामदास हमेशा कहता, बेटा प्रभु का नाम लो, वही सच्चा धन है। पर उन तीनों के मन में जलन थी। धर्मपाल बोला, इस रामदास ने तो हमें गरीब बना दिया। सब लोग इसे पूछते हैं और मंदिर की चढ़ावा इसी के खेत में जाता है। शिवनारायण बोला, अगर हम यह जमीन अपने नाम कर लें तो सालों का गुजारा हो जाएगा। और उन्होंने योजना बनाई, मंदिर की जमीन के कागज झूठे बनाकर अदालत में दावा करने की। एक रात वे मंदिर के पास गए। दीपक जल रहा था और रामदास अंदर भगवान राम की मूर्ति के सामने भजन कर रहा था। राम नाम की लौ जले मन में, अंधेरा मिटे जग में। धर्मपाल ने कहा, अब बस इसे यहाँ से हटाना ही होगा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक हवा का झोंका उठा। दीपक की लौ तेज हुई और मंदिर के भीतर घंटियां अपने आप बजने लगीं। रामदास ने आंखें खोलीं। कौन है वहां? धर्मपाल घबरा गया, पर उसने हिम्मत करके कहा, बाबा अब यह मंदिर और खेत हमारे हैं, कागज हमारे पास हैं। रामदास मुस्कुराया, जमीन का हक इंसान के पास हो सकता है पर आशीर्वाद का नहीं। उन्होंने मूर्ति की ओर देखा और बोले, प्रभु अगर यह मेरी परीक्षा है तो मैं तैयार हूँ। अगले दिन पंचायत में मामला पहुंचा। धर्मपाल और उसके साथी नकली कागज लेकर आए। सब ने कहा, अब तो रामदास को जाना होगा। रामदास शांत रहा। वह बोला, मुझे प्रभु का नाम चाहिए, मिट्टी नहीं। लोगों ने सोचा ये तो हार मान गया। धर्मपाल और उसके साथी खुशी खुशी मंदिर की तरफ बढ़े। पर तभी आसमान में बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और मंदिर की मूर्ति से एक प्रकाश निकलने लगा, इतना तेज कि सबने आंखें बंद कर लीं। जब आंखें खोली तो देखा धर्मपाल, भोलाराम और शिवनारायण जमीन पर गिरे थे। उनके नकली कागज जलकर राख हो चुके थे और मूर्ति के सामने वही दिव्य आभा थी। प्रभु श्रीराम स्वयं प्रकट हो चुके थे। लोगों ने सिर झुका लिया। श्रीराम बोले, ये भूमि किसी की संपत्ति नहीं, ये भक्ति की भूमि है। यहाँ लोभ और झूठ का स्थान नहीं। धर्मपाल कांपते हुए बोला, प्रभु हमें क्षमा करें। श्रीराम ने कहा, क्षमा तभी मिलेगी जब तुम सेवा करोगे। उन्होंने आदेश दिया, अब से ये तीनों लोग प्रतिदिन मंदिर की सफाई करेंगे और जरूरतमंदों को भोजन देंगे। लोगों ने जय जयकार की। जय श्री राम, जय श्री राम। रामदास आंसुओं से भर गया। उसने कहा, प्रभु आपने फिर मेरी लाज रख ली। श्रीराम मुस्कुराए, रामदास भक्ति का मार्ग सरल नहीं होता, पर जो सच्चा रहता है उसके लिए भगवान स्वयं साक्षी बन जाते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब तेरी अंतिम परीक्षा बाकी है, जब शरीर थक जाए तब भी भक्ति न टूटे। ये कहकर भगवान विलीन हो गए। रामदास ने फिर से हल उठाया और खेत की ओर चला गया। लोग बोले, अब तो तुम संत बन चुके हो, खेती क्यों करते हो? वह मुस्कुराया, कृषि भी पूजा है, मिट्टी भी माँ है। जब तक सांस चलेगी मैं सेवा करता रहूंगा। वर्ष बीतते गए। रामदास बूढ़ा हो गया, शरीर कमजोर हो गया, पर उसकी आवाज अब भी गूंजती थी, राम नाम सुखदायक। और फिर एक रात, दीपावली की शाम, सारी रामभूमि दीपों से जगमगा उठी थी। रामदास ने मंदिर में अंतिम बार दीप जलाया, हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब आपकी कृपा से जीवन का दीप भी पूर्ण हो गया। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और मंदिर में शांति छा गई। लोगों ने देखा, उसके मुख पर मुस्कान थी और माथे पर सुनहरी रेखा जैसे प्रभु का आशीर्वाद।
तभी मंदिर के दीपक अपने आप जल उठे, जैसे स्वयं भगवान राम उसकी आत्मा को अपने धाम ले गए हों। रामदास के देह त्याग के बाद पूरे गांव में एक अजीब सी शांति थी। लोग कहते थे, आज हवा भी राम नाम जप रही है, मिट्टी में भी भक्ति बस गई है। उस रात सरयू नदी का जल स्वयं सुनहरी हो उठा था, जैसे भगवान राम ने अपने भक्त को अपने धाम में स्थान दिया हो। अगले दिन जब सूरज उगा तो गांव वालों ने देखा, मंदिर के आंगन में जहां रामदास ने प्राण त्यागे थे, वहां मिट्टी से एक छोटा सा पौधा उगाया था। उसकी पत्तियां हरी नहीं, हल्की सुनहरी थीं। लोगों ने समझ लिया, ये प्रभु की निशानी है और यही हमारी नई आशा। धर्मपाल, भोलाराम और शिवनारायण अब पूरी तरह बदल चुके थे। वे मंदिर की सेवा करते, जरूरतमंदों को भोजन खिलाते और हर आगंतुक से कहते, हमने देखा है, भक्ति झूठ से नहीं, सत्य से फलती है। धीरे धीरे रामभूमि का नाम दूर दूर तक फैल गया। किसान वहां आने लगे, अपनी मिट्टी साथ लाते और मंदिर की मिट्टी से मिलाते। वे कहते, जहां रामदास ने हल चलाया था, वहां भक्ति बोई थी, वही मिट्टी हम अपने खेत में बोएंगे। और सच में, जहां भी वे मिट्टी डालते, वहां फसलें भरपूर उगती। लोग कहते, ये भगवान राम की कृपा नहीं तो और क्या है। वर्ष बीतते गए, सदियां बदल गईं, पर रामभूमि अब भी जीवित थी। एक बार अयोध्या से एक साधु उस स्थान पर पहुंचा। वह बहुत वृद्ध था, पर उसकी आंखों में वही प्रकाश था जो कभी रामदास की आंखों में था। वह मंदिर के सामने बैठा और बोला, हे प्रभु, ये भूमि आज भी आपकी कृपा की साक्षी है। तभी मंदिर के भीतर से एक मधुर आवाज आई, भक्ति न समय से बनती है, न शरीर से, ये तो वही ज्योति है जो सच्चे मन में जलती रहती है। साधु मुस्कुराया, तो क्या रामदास आज भी यही हैं, प्रभु? और हवा में किसी ने फुसफुसाकर कहा, जहां राम नाम गूंजता है, वहां रामदास का प्रेम जीवित है। तभी साधु ने देखा, मंदिर के दीपक अपने आप जल उठे, घंटियां बजने लगीं और सरयू का जल फिर से सुनहरा हो गया। गांव के बच्चों ने दौड़कर पूछा, बाबा, ये चमत्कार क्यों हुआ? साधु ने उत्तर दिया, ये चमत्कार नहीं, ये स्मरण है। प्रभु अपने सच्चे भक्तों को कभी भुलाते नहीं। फिर उसने बच्चों से कहा, बेटा, याद रखना, भक्ति का मतलब केवल पूजा नहीं होता। जब तुम ईमानदारी से हल चलाते हो, किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी का दिल नहीं दुखाते, वही असली राम भक्ति है। बच्चों ने हाथ जोड़ लिए, जय श्री राम। और तभी मंदिर की दीवार पर प्रकाश से शब्द उभरे, भक्ति ही कर्म है, कर्म ही पूजा है। लोगों ने आंसू भरी आंखों से देखा, वह प्रकाश धीरे धीरे आकाश में उठकर विलीन हो गया। मंदिर के ऊपर एक उज्जवल तारा चमक रहा था।